हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर मैं सीटेट के लिए प्रिपरेशन कराती हूँ, खासकर एसएसटी सब्जेक्ट के लिए। और एसएसटी जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा, इसके बाद हम बाकी के सब्जेक्ट्स को भी कवर करेंगे। मेरे चैनल पर आपको एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़ी बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, जो कि जीके, करंट अफेयर्स, लूसेंट से भी रिलेटेड है। मेरे चैनल पे जितने भी एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़ी वीडियो है, अगर आप उन्हें एक बार देख लें तो मुझे यकीन है कि आप उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। चलिए समय को बर्बाद न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे के विद्यालयी जीवन का मेल बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। सबसे उचित विकल्प को चुनना है। उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की परियोजना के तहत क्षेत्र भ्रमण करने को कहा जा सकता है, जिससे कि यह अवधारणाओं और विचारों के साथ वास्तविकताओं को तुलना करने में योग्य बनाता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी है? क्षेत्र भ्रमण। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है? वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। विभिन्न प्रकार के बाजार विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सबसे अधिक उचित होगी? दुकानदारों के उत्पादों को खरीदने व बेचने के दामों की तुलना करना। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किसमें लिखे गए हैं? ब्राह्मी। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता है जहां लोग इकट्ठा हो सकते हैं। इस स्थान को कहा जाता है मंडप। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्ध संघ के नियम। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी? संस्कृत। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। जैन और बौद्ध भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे पत्थर के। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। कन्नौज एक लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन तीन राजवंशों के बीच चला? पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय है वे स्थान जहां सूफी संत बैठकों का आयोजन करते हैं। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किया? मुमताज अली। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। कक्ष में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास करवाने के उचित कारणों को चुनिए। उचित कारण जो है वो है पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ाना। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में चित्रकथा पट के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्यप्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप है? युवा संसद का आयोजन। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। एक शिक्षिका विद्यार्थियों को सुझाव देती है कि वे एक तालिका बनाएं जिसमें उसके द्वारा एक सप्ताह में उपयोग किए जाने वाले पानी की बाल्टियों की संख्या लिखी गई हो। इस गतिविधि के बाद वे पानी के प्रयोग और संरक्षण के बारे में चर्चा शुरू करती है। शिक्षिका कक्षा में किस प्रकार के अधिगम को प्रोत्साहित कर रही है? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। वृत्त अध्ययन विधि। नेक्स्ट,
सबसे उचित विकल्प को रिक्त स्थान में भरिए। ज्ञान और विचारों को व्यवस्थित करने के लिए अवधारणात्मक संसाधनों में समय रेखा सारांश और सम्मिलित है। क्या सूचना मानचित्र और अवधारणा मानचित्र? ऑप्शन 2 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 3। क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को आनंददायी बनाते हैं। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। सामाजिक समस्याओं की साझेदारी को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित विधि कौन सी है? वृत्त अध्ययन। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को सरकारी परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना अनुपयुक्त होगी? सरकारी परियोजनाओं पर पुस्तक की समीक्षा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान पर निम्नलिखित में से एक उचित और अर्थपूर्ण दत्त अभ्यास को चुनिए। पाठ्यपुस्तकों में से सही उत्तर को ढूंढना। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विद्यार्थियों में दोषदर्शिता को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से 2 विकल्प सबसे उचित होंगे? यहाँ पर 4 विकल्प है, इसमें से कौन से 2 सबसे उपयुक्त होंगे? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। दोनों, 1 और 4। एक यानी आदर्श कार्यप्रणाली एवं सिद्धांतों पर बल देना, जागरूक जनता की भूमिका को इंगित करना। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लैंगिक भूमिका पर विद्यार्थियों की बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? अनुभवों पर निर्देशित चर्चा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है क्योंकि यह विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। जब आप विद्यार्थियों को एक ऐतिहासिक स्मारक दिखाते हैं तब आप उन्हें किस प्रकार के अधिगम के स्रोत से सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? ऑप्शन 3 प्राथमिक स्रोत इज द राइट आंसर। कल्पना कीजिए आपको श्रीरंगपट्टनम के युद्ध और टीपू सुल्तान की मौत के बारे में खबर देने वाले 2 पुराने अखबार मिलते। एक अखबार ब्रिटेन का है और दूसरा मैसूर का है। दोनों अखबारों के लिए इन घटनाओं के बारे में एक-एक सुर्खी लिखिए। कक्षा 8 के इतिहास की पाठ्यपुस्तक में इस क्रियाकलाप को शामिल करने का क्या कारण है? विद्यार्थियों में विचारों की विविधता की अवधारणा को विकसित करना। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन लोकतंत्र से संबंध है? लोकतंत्र में एक शासक के पास देश का शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अभियानों के फलस्वरूप महिलाओं के संरक्षण के लिए नए कानून बने। निम्नलिखित प्रताड़नाओं में किस एक के कारण महिलाओं को संरक्षित करने के लिए 2006 में एक कानून बना? घरेलू हिंसा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, संचार माध्यम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? संचार माध्यम की कार्यप्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप रहता है। विज्ञापनों द्वारा धन कमाया जाता है, ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, समाचार चैनल पर विज्ञापन का मूल्य निर्भर होता है चैनल की लोकप्रियता पर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जनहित याचिका पीआईएल के संदर्भ में नीचे दिए गए दोनों कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार के क्रियाकलापों के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त होती है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था को जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उन्हें न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। एक गलत है और 2 सही है। नेक्स्ट, संसद के प्रश्नकाल सत्र के संदर्भ में 1 और 2 दोनों कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह एक ऐसी संस्था है जिसमें कार्यकारिणी विधायिका को नियंत्रित करती है। एक सही है और 2 गलत है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, न्यायिक समीक्षा पर दिए गए निम्नलिखित 2 कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका ऐसे कानून को रद्द कर सकती है। कोई विधेयक न्यायपालिका के द्वारा पास किए बिना कानून नहीं बना सकता। 1 सही है और 2 गलत है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? राज्य सरकारी संस्थाओं को धर्म विशेष के विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित और प्रोन्नत करने की अनुमति प्रदान करता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है? लोकतांत्रिक सरकार। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे सत्य शोधक समाज की स्थापना की? ज्योतिबा फूले। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया? मंगल पांडे। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वो भारतीय राज्यों से ऊपर है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं? शनि, बृहस्पति और यूरेनस। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। पृथ्वी को भू-भाग के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। यूराल पर्वत अलग करते हैं किसे? एशिया और यूरोप को। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। भूपर्पटी में वह स्थान जहां से भूकंपीय तरंगे आरंभ होती है उसे कहा जाता है अधिकेंद्र। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श है? समताप मंडल। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? सौर विकिरण। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अमेज़न बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अमेज़न नदी डेल्टा का निर्माण करती है जो मैंग्रोव वनों से ढका है। अमेज़न नदी बेसिन ब्राजील, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना के भागों से अपवाहित होती है। अमेज़न बेसिन भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है एंड अमेज़न नदी भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर पश्चिमी दिशा में बहता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? मनाली लेह। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनीकरण क्रियाविधि कौन सी नहीं है? भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना चाहिए। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? पेट्रोलियम। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? पोखरण। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थानांतरी कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? मैक्सिको। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का आलेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता पर दिए गए निम्नलिखित दो कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलनों को संगठित करना सरकार और उसके कार्यों को चुनौती देने का एक तरीका है। लोकतंत्र सभी लोगों को भागीदार होने की अनुमति देता है, लेकिन समाज के सभी वर्गों के लोग ऐसा करने में समर्थ नहीं होते। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। एक गलत है और 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है? केसर सागा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेट। पटवारी लेखपाल द्वारा किए गए कार्यों के विषय में 1 और 2 कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पटवारी एक गांव अथवा गायों के समूह की भूमि का अद्यतन लेखा जोखा होता है। पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में उगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 1 और 2 दोनों
सही है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं कल फिर से एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।